तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस से। तो भाई इनका मैच ऑफिशियल हो चुका है फॉर क्राउन जूल 2025। इनका मैच होने वाला है क्राउन जूल टाइटल के लिए। ये मैंने आपको पहले बताया था, रेसलपलूजा के बाद ये दोनों आमने सामने आए थे एंड तभी कंफर्म कर दिया गया था कि ये दोनों फेस करेंगे एक दूसरे को। लेकिन ग्राफिकली बात करें तो अभी अनाउंस किया गया है एंड आज मंडे नाइट रॉ में दोनों आमने सामने भी आए, दोनों ने अपने अपने पॉइंट्स भी रखे। अब देखना है कि क्राउन जूल में विक्ट्री किसको मिलती है। बात यहाँ पे भाई कि इस मैच में सेथ को विक्ट्री की बहुत ही ज़्यादा नीड है। मैच है इनका कोडी के अगेंस्ट एंड आज इस ट्रैक रिकॉर्ड को भी मेंशन किया गया कि सेथ 3-0 है कोडी के अगेंस्ट, यानी कि 3 बार कोडी जीते हैं एंड सेथ एक भी बार नहीं। कोडी तो भाई अजीब अजीब सिचुएशन में जीते हैं, रेसलमेनिया में जीते हैं, उसके बाद बैकलेस में जीते, उसके बाद हेल इन अ सेल के अंदर वो भी एक हाथ से जीते हैं। तो कोडी रोड्स ने तो भाई देखो सेथ की धज्जियां उड़ा दी थी एक टाइम पर उनके कैरेक्टर की। अब बात है कि सेथ भी चैंपियन है, कोडी भी चैंपियन है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ में डोर है कि आखिर वो किस चैंपियन को स्ट्रांग दिखाना चाहती है। कोडी अगर हारेंगे भी सो आई डोंट थिंक वो क्लीन हारने वाले, लेकिन पहला क्वेश्चन है कि क्या कोडी हारेंगे भी। तो क्राउन जूल में भाई आपको इनका मैच देखने को मिलेगा एंड एक चीज तो यहाँ से कंफर्म ये भी हो गई है कि क्राउन जूल चाहे सऊदी में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंडिया में हो, फ्रांस में हो, चाहे कहीं भी हो, मेक्सिको, स्पेन, किधर भी हो, चाइना भी हो, लेकिन क्राउन जूल टाइटल डिफेंड होगी। क्राउन जूल टाइटल का रिलेशन सिर्फ सऊदी से नहीं है। तो ये तो भाई देखो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन है कि इस साल कौन बनेगा क्राउन जूल चैंपियन। कोडी ऑलरेडी एक बार बन चुके हैं, सेंस नहीं बनेगा भाई इनका फिर से दोबारा बनने का, किसी और को मौका मिलना चाहिए एंड सेट डिजर्व भी करते हैं विक्ट्री अगेंस्ट कोडी रोड्स। तो आप मुझे बताना भाई लिख के कि आप किसको देखना चाहोगे जीतते हुए, कोडी को या फिर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को। एंड 11 अक्टूबर को आने वाला है क्राउन जूल, तो उस दिन हमें पता चल जाएगा क्या ये मैच मेन इवेंट होने वाला शो का। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक सो। देखते हैं आगे बढ़ते हैं गाइस। हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना ने भाई खुद से रिक्वेस्ट किया है एक मैच अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। जॉन सीना कहते हैं कि वो मैचेस वगैरह खुद से पिक नहीं करते, लेकिन इस बार जॉन सीना ने इस वाले मैच के लिए तो खुद ही गुहार लगाई है। जॉन सीना ने भाई खुद एक ट्वीट किया, आप देख सकते हो। सीना लिखते हैं हैशटैग सीना वर्सेस स्टाइल्स थॉट्स एंड उसके बाद हैशटैग देते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ का। तो कहते हैं सीना की क्या सीना वर्सेस स्टाइल्स होना चाहिए, क्या हमें मैच करना चाहिए, थॉट्स क्या हैं आपके। तो फैंस ने भाई इस पर इतना अच्छा रिस्पांस दिया है। फैंस चाहते हैं कि ये वाला मैच हो। इनका मैच ऑलरेडी पहले हो चुका है, काफी अच्छा हो चुका है भाई। 8 घंटे में 52,000-53,000 लाइक्स हैं इस वाले ट्वीट पे एंड फैंस बिल्कुल चाहते हैं। इवन एक अपडेट मैंने आपको बताई थी, जो मस्क है रेसलिंग मस्क, उसकी तरफ से अपडेट आई थी कि ये वाला जो मैच है अंडर डिस्कशंस है, पॉसिबल हो सकता है। मेन है कि टाइम काफी कम है सीना के पास, लेकिन अब टाइम कितना भी कम बचा भाई, आई बिलीव कि सीना कंपीट करेंगे अगेंस्ट एजे स्टाइल्स। अब वो चाहे किसी रैंडम मंडे नाइट रॉ में हो या फिर किसी पीएलई में हो, नहीं पता, लेकिन इनका मैच होगा एंड होगा भाई। तो इससे होप्स फैंस की काफी हाई है। एक अच्छा मैच होना चाहिए एंड दोनों भाई एक दूसरे को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। दोनों की लेगेसी है, जॉन सीना की अपनी खुद की बहुत अच्छी लेगेसी है एंड एजे स्टाइल्स भी कोई मजाक थोड़ी है भाई। एजे स्टाइल्स की भी लेगेसी है भाई। एजे स्टाइल्स इज अ लेजेंड। अभी भले वो एक्टिव है लेकिन एजे स्टाइल्स इज अ लेजेंड। तो एजे स्टाइल्स एंड सीना का मैच फैंस देखना चाहते हैं एंड सीना खुद भी इस मैच के पीछे लग चुके हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी डेफिनेटली इस मैच को बुक करेंगे। तो ये तो आप कंफर्म ही मान लो कि सीना का एक मुझे ये जो मैच आपको देखने को मिलेगा, यानी 5 अपीयरेंस में से भाई 4 अपीयरेंस आपकी खाली रह गई, ये एक अपीयरेंस तो बुक हो गई जहां पे एजे स्टाइल्स को फेस करने वाले हैं। अब क्या ये क्राउन जूल में होगा या फिर किसी और पीएलई में, वो एक देखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिपल एच को लेके। एमवीपी ने भाई एक बार फिर से ट्रिपल एच पे कमेंट किया है एंड एमवीपी एक बार फिर से ट्रिपल एच पे भर के हैं। क्या कहते हैं मैं आपको बताऊं। टीएमसी के साथ बात करते हुए एमवीपी सेज दैट ही हैज जीरो रिस्पेक्ट फॉर ट्रिपल एच पर्सनली और प्रोफेशनली। कहते हैं आई स्टैंड बाय दोज वर्ड्स, आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर हिम पर्सनली और प्रोफेशनली। व्हेन आई टेल व्हाई देन पीपल विल बी लाइक ओके दैट मेक्स सेंस। तो कहते हैं एमवीपी ट्रिपल एच के बारे में कि मैं अगर बताऊं ना, सही बताऊं तो मेरे दिल में जीरो रिस्पेक्ट है ट्रिपल एच के लिए, यानी कि मैं ट्रिपल एच की इज्जत ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। पर्सनली बात करो चाहे प्रोफेशनली, किसी भी तरीके से नहीं। उस बंदे के लिए मेरे अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है एंड जब मैं रिवील करूंगा ना कि आखिर ऐसा क्यों है, तो लोग खुद बोलेंगे कि हाँ भाई इसकी बातें सेंस तो बनाती है। हालांकि ये बोल के एमवीपी ने रिवील नहीं किया कि आखिर वो क्यों ट्रिपल एच से अपसेट है एंड क्यों वो ट्रिपल एच के रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं। क्या एमवीपी को ट्रिपल एच ने कोई ऐसी बात बोल दी थी जो कि ट्रिपल एच को कैंसिल करा सकती है? क्या एमवीपी उसी चीज़ पे इतना कूद रहे हैं? पता नहीं भाई, देखो क्या है, लेकिन ट्रिपल एच के अगेंस्ट काफ़ी सारी चीज़ें बीच बीच में आते रहती है। लेकिन एमवीपी के दिल में क्या है, एमवीपी ने बोला था कि वो अपने कभी किसी पॉडकास्ट में रिवील करेंगे, तो एमवीपी ने अभी तक तो किया नहीं है। फैंस कह रहे हैं कि अगर दिक्कत है भाई तो रिवील करके काम खत्म करो ना, पता तो चले कि आखिर क्या है ट्रिपल एच। इमेजिन कि अगर भाई ट्रिपल एच के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं एमवीपी कि ट्रिपल एच ने तो मुझे बोला था कि तू क्या है, तू इस कम्युनिटी से है, तू इस कलर का है, तो सोचो भाई फिर क्या होगा। हालांकि आई थिंक ऐसा नहीं होगा, इतने बेवकूफ़ नहीं है ट्रिपल एच। ही नोज की कोई कुछ भी जाके पब्लिक में बोल सकता है, लेकिन फिर भी अगर एमवीपी ट्रिप कर रहे हैं भाई इस चीज़ के ऊपर कि मुझे तो पता है, मैं तो ये बता दूंगा वो बता दूंगा, ट्रिपल एच के लिए कोई इज्जत नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या इतनी हाइप बना के अगर ये बोलेंगे ना कि मुझे ढंग से बुक नहीं किया, तो भाई कुछ नहीं होगा इस इंसान का। बाकी अभी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं भाई, लिख के बताइएगा। कि आपको लगता है कि ट्रिपल एच ने कुछ बहुत ही बड़ा वाला कांड किया है जिस कारण से एमवीपी इतने जोश में है कि हाँ मैं तो एक्सपोज कर दूंगा, या फिर आपको लगता है कि एमवीपी बस अंधेरे में एक बार फिर से तीर मार रहे हैं एंड इनके पास कुछ है नहीं बोलने को, बस इसीलिए टाले जा रहे हैं? क्या लगता है आपको भाई, लिख के बताइएगा आप लोग जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्रॉक
ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना के बारे में। तो भाई इनका मैच हमें देखने को मिला अभी रसलपलूजा में, एंड मैच बहुत से लोगों को नहीं पसंद आया, मेजोरिटी को नहीं पसंद आया। उनका कहना है कि ये वेस्ट ऑफ मैच था। लाइक क्या हुआ मैच में, बैक टू बैक एज, बैक टू बैक F5 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 F5, उसके बाद भाई पिन कर दिया सीना को, कुछ नहीं था मैच में। तो जिस तरीके से मैच एंड हुआ उसके बाद सीना का वो डिसअपॉइंटेड फेस दिखाएगा, लेसनर का वो अटैक दिखाएगा, तो देख के लगा कि इनका रीमैच होगा। एंड ऊपर से जॉन सीना अभी रसलपलूजा एंड क्राउन जूल के बीच में कहीं एडवर्टाइज्ड ही नहीं है, तो रीमैच का सेंस भी बनता है कि सीना सीधा वापस से आ जाए क्राउन जूल में इनको फेस करने, तो सेंस बनेगा कि हाँ रसलपलूजा देन अगेन क्राउन जूल, तो इनका मैच हमें देखने को मिला एंड वहाँ पे बदला ले ले वो क्राउन जूल में, सेंस बनाती है चीज़। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि WWE वाले अपने वेबसाइट पे इस मैच को इनका लास्ट एवर मैच करके रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए कायदे से होना नहीं चाहिए इनका मैच फिर से। लेकिन अगेन क्या कोई चांसेस हैं भाई, मैं आपको बता देता हूँ, अपडेट निकल के सामने आई है ये ब्रायन एल्वारेज की तरफ से, कहते हैं रेस्लिंग ऑब्जर्वर लाइव में कि WWE इज रिपोर्टेडली नॉट प्लानिंग अनदर मैच बिटवीन ब्रॉक लेसनर एंड जॉन सीना आफ्टर रसलपलूजा। कहते हैं एज ऑफ दिस वीकेंड आई एम टोल्ड दैट दिस इज इट, यानी कि ये वाला मैच बस था, देयर इज नॉट गोना बी अनदर ब्रॉक लेसनर जॉन सीना मैच, दिस वाज देयर लास्ट मैच एंड ब्रॉक इज नॉट हिज फाइनल अपोनेंट। तो कहते हैं ब्रायन एल्वारेज की ये इस हफ्ते की बात करें तो अभी के अकॉर्डिंग बताया गया है, रिपोर्ट्स का कहना है, इनके सोर्सेस ने इनको बताया कि अब एक और सीना लेसनर का मैच नहीं होगा, यानी कि देयर विल बी नो रीमैच, जो हुआ वो हुआ, उसके बाद कोई रीमैच नहीं है। एंड ये इनका आखिरी मैच था, अल्सो लेसनर सीना के आखिरी अपोनेंट नहीं होने वाले। तो बेसिकली इनका कहना है भाई कि रसलपलूजा के साथ में ही जॉन सीना एंड लेसनर की स्टोरी खत्म हो चुकी है, जो कि इतने सालों से चलते आ रही थी। अब ऐसे में कुछ लोग कह रहे थे कि जॉन सीना के आखिरी अपोनेंट बनके फिर से लेसनर आ जाएंगे, तो इस चीज़ को भी डिनाई किया गया कि ऐसा भी नहीं होने वाला है। मात्र 5 अपीयरेंस है आपके पास, मात्र 5। एक एज स्टाइल्स के साथ बुक मान लो, उसके बाद 4 बची है। एक लगता है भाई कि शायद से वो फेस करेंगे वॉर गेम्स मैच में सामने वाली टीम को, तो 3 बची है। उसके बाद एक मैच इनका रिटायरमेंट मैच हो जाएगा, जो कि शायद गुंथर के अगेंस्ट हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ 2 अपीयरेंस है, जिसका नहीं पता हमें कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। सो लेट्स सी कौन कौन से हैं वो जॉन सीना के अपोनेंट्स, एंड क्या जॉन सीना अपने इन आखिरी डेट्स में कुछ ऐसी मेमोरीज हमें देके जाएंगे जो कि हम याद रखना चाहें, बिकॉज ये रिटायरमेंट टूर काफ़ी अप डाउन रहा है। कभी हील बने वो, उसके बाद हील बनने के बाद भी काफ़ी पिटे हैं, उसके बाद रॉक कभी नहीं आया, ट्रैविस स्कॉट कभी नहीं है, तो चीज़ें ना सही से गई नहीं एक फ्लो में। अब फ्लो बना है जॉन सीना का, बेबी फेस सीना का, तो रसलपलूजा में इस तरीके का मैच हो गया। एंड अभी जो है भाई हालात कुछ ऐसे हैं कि पता नहीं है कि जॉन सीना कितने अपीयरेंस में किसको कहाँ फेस करने वाले हैं। बस 5 अपीयरेंस बची है एंड अपोनेंट्स बहुत सारे भतेरे पड़े हुए हैं। बात है यहाँ पे घुमा फिरा गया कि लेसनर सीना का मैच आपको फिर से नहीं देखने को मिलेगा, देयर विल बी नो रीमैच। बाकी इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।